आखिरी ज़माने में जो है वो सबसे ख़राब कौम है स्कॉलर्स की, मौलाना की, मुफ्ती की, मौलवियों की, वो कौम जो सबसे बुरी है, सबसे बदतरीन है। आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्या मैं अपने दिल से कह रहा हूँ? क्या मैं जो है वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ? क्या ये किस बेसिस पे या किस बिना पे जो है ये मैं बातें जो है वो दोहरा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ? सबसे करप्ट, सबसे खराब, सबसे ज्यादा ब्रूटल और सबसे ज्यादा डिविएटेड कौम जो आखिरी जमाने में होगी वो मौलानाओं की कौम होगी। वो कौम होगी कि जो अपने आप को क्लर्जी कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, दीन के जो है वो ठेकेदार कहते हैं। सबसे बुरी और सबसे बदतरीन कौम जो है वो आखिरी जमाने में वो होगी। क्यों कह रहा हूँ, किस बिना पे कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, किस ग्राउंड्स पे कह रहा हूँ, सब पे जो है वो बहुत डिटेल बात करने जा रहा हूँ। वो सारे लोग जिनको तकलीफ हो रही है वो वीडियो ना देखें, या फिर अगर सही में कोई चीज कहना चाहता है तो मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अपनी राय जाहिर करें। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ सब पे बात करने जा रहा हूँ। आप वीडियो के लिए आज हम बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो सबसे खराब कौम है, जो सबसे बदतरीन कौम है, जो सबसे बदतरीन जो लोगों का ग्रुप है वो मौलानाओं का है। वो ग्रुप जो है वो क्लर्जी का है। वो ग्रुप वो है कि जो मजहब को प्रैक्टिस करते हैं, मजहब के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ आइए उस पर बात करते हैं। अब देखिए कुछ लोग जो है उनको तकलीफ होने लगेगी, उनको बहुत ज्यादा इसमें जो है वो तशनगी या फिर रंजिश या फिर उनका दिल जो है वो बहुत दिलदोज हो जाएगा, दिलफगार हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फुरकत इख्तियार कर लेंगे। जो भी करना चाहे कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मासूम ने जो फरमाया है मैं उसको तरजीह फौकियत दूंगा, या फिर आप लोगों के बारे में सोचूंगा कि आप लोगों को बुरा ना लग जाए। तो ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एकदम न्यूट्रल होकर सुने, और फिर अपना जो गौर फिक्र का आपका जो जहन में खुदा ने दिया है वो इस्तेमाल करें बनस्बत इसके कि बस आप किसी एक लोगों को मुतासर होकर सपोर्ट कर रहे हैं। सफदर सर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, लोगों से मुतासर नहीं होना, कभी भी किसी शख्स से, किसी इंसान से, किसी शख्सियत से मुतासर नहीं होना। कि जो इंसान है, क्योंकि इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, इम्परफेक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उसमें कुछ विड्रॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमेशा मौला से, मौला को, मौला तक, मौला ही से आपको हमेशा कनेक्टेड रहना है। और जितनी भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी इंसान है, जो भी क्रीचर है, जो भी गंदगी से बना है, हमेशा उससे मुतासर नहीं होना। कोई अच्छी बातें तो ले लो, बाकी बातें छोड़ दो, अलहदा कर दो। अब मैं बात करता हूँ कि आखिरी जमाने में सबसे खराब कौम वो क्यों है कि जो अपने आप को रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव बनाती है। अच्छा, स्पेसिफिकली मैं अभी बात जो है वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, लेकिन ये हर मजहब में चीज है। हर मजहब में जो कॉमन मैन है वो ज्यादा अच्छा है बनस्बत उनके ये जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अपने आपको रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या नुमाइंदा कहते हैं, या फिर खुद को कहते हैं कि हम रिलीजन बताएंगे, हम तक आओ। वो ज्यादा करप्ट क्यों है आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अहल बैत की रिवायतों की रोशनी में जो है वो आपके सामने ये खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहली रिवायत, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब जो स्कॉलर्स हैं, यानी कि जो तालिब इल्म है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग होंगे मोमिनों के लिए। यानी कि मोमिनीन के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग हैं, या सबसे ज्यादा जो वो लोग हैं कि जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, वो कोई चोर नहीं है। मौलाना ने यहाँ पर चोर या फिर कोई ताजदार बिजनेसमैन को नहीं कहा, या फिर कोई तो लाइक एडमिनिस्ट्रेशन वाले को नहीं कहा। मौला ने कहा है कि जो सबसे खतरनाक इंसान है आखिरी जमाने में, या फिर इस रवायत की रोशनी में, वो स्कॉलर्स हैं। यानी कि सबसे करप्ट कौम जो है, सबसे करप्टेड लोग जो होंगे वो स्कॉलर्स हैं, तालिब इल्म है, मौलाना है, मौलवी है, मुफ्ती है। अब आप सुने, मैं सबको नहीं कह रहा, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, एक्सेप्शंस हमेशा कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो पहली तो प्रिंसिपल होता है 80% और 20%। 80% जो है वो हमेशा अक्सरियत जो होती है खराब होती है, 20% हमेशा अच्छे होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी यहाँ पर मौलाना है वो खराब है, करप्टेड है, अपनी जेबें भरने पे तुले हुए हैं, लोगों को जो है वो गुमराही की तरफ लगाए हुए हैं, अपनी तरफ लगाए हुए हैं, अपने आप को किबला जो है वो साबित कर रहे हैं बनस्बत मौला के और बनस्बत खुदा के। तो ये पहली रिवायत आती है। मैं अपने बिना पे कुछ नहीं कह रहा, मेरी कोई औकात तो बिसात नहीं, मैं रिवायतों के बेसिस पे जो है वो आपकी खिदमत में ये चीज पेश कर रहा हूँ। अगली रिवायत सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी जमाने के वक्त एक वक्त आएगा कि जो स्कॉलर्स हैं, यानी कि जो ये आपके मौलाना है, ये इग्नोरेंट हो जाएंगे। ये लोग जो है वो चीजों को टालेंगे, टाल मटोल करेंगे, डंडी मारेंगे, लोगों को जो है वो गलत रास्ते की तरफ मिसलीड करेंगे, और खुद भी जो है वो मिसगाइडेड होंगे। यानी कि ये लोग सिरात मुस्तकीम पे नहीं होंगे, मौला का नाम लेके चीजें करेंगे, लेकिन वो मौला को एक तरीके से मतलब असल में जो मौला की शख्सियत है, या फिर मौला की जो ट्रेट्स है या एट्रीब्यूट्स है, या फिर उनकी जो खसूसियात है, उसके पैकर नहीं होंगे, बल्कि खुद में ही जो है वो अपने आप को क़िबला बनाएंगे और चाहेंगे कि लोग हमें फॉलो करें, मौला को फॉलो ना करें। मौला का नाम लेके हम अपने आप को जो है वो बेचे, जिसको एक कहते हैं अपना चूरन बेचना। तो अपना चूरन बेचेंगे एंड टाइम्स में लोग। ये बड़ी जो है एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया
अगर हवाला चाहते हो तो बिहार अनबार में 52-190 पे जो है वो चीज मौजूद है। अब आगे सुनो, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि सबसे खराब लोग वो होंगे कि जो सबसे करप्ट स्कॉलर्स हैं, यानी कि जो करप्टेड मौलाना है आखिरी जमाने में सबसे बदतरीन लोग वो होंगे कि जो दुनियावी मालो दौलत के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने मजहब को या अपने दीन को। अब आप देख सकते हैं, मैं अभी जो है कुछ दिन पहले जो है वो एक शख्स से बात कर रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कहता है कि एक शख्स उनसे कहता है कि मैं मेंबर के जरिए मजलिसों के जरिए जो है वो काम ले आऊंगा। आप समझ रहे हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है, यानी कि मिंबर हुसैन, मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलिस हुसैन, ये आजादारी का जो मरकज है, इसको जो है वो हम अपने दुनियावी गेन्स के लिए या फिर मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए इस्तेमाल करें? क्या ये हमको शोभा देता है? क्या ये चीज हम सही में अपने इमाम सलाम के सामने जाके ये हम उनसे नजरें मिला पाएंगे, हमसे ये बात रख पाएंगे, हम ये सोच पाएंगे कि भाई हम जो ये कर रहे हैं ये क्या सही में हम इसकी एडवोकेसी कर सकते हैं? क्या हम मौला के सामने इस चीज को आर्टिकुलेट कर सकते हैं? क्या हम अपनी आखिरत को भूल ही गए? मतलब ये क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं? मतलब अगर मसलन अगर ये फोन भी है ना, तो इस फोन को भी आप इस्तेमाल करने से पहले ये सोचें कि इसमें आप जो भी चीजें देख रहे हैं, आया क्या मौला इससे खुश होंगे या गमगीन होंगे? अगर खुश होंगे तो फिर दुरुस्त है, अगर गमगीन होंगे और नाराज होंगे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको आप यहाँ स्टे लेके आए, स्टे ऑर्डर लेके आए कि आपको यहाँ हमेशा रहना है? क्या आपने कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत की आयत नहीं पढ़ी? क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि खुदा कुरान में फरमाता है कि इंसान जो है वो खसारे में है? आप लोग क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आप अगर अहले बैत के मानने वाले हैं, अमीर मोमिनीन के मानने वाले हैं, 14 के मानने वाले हैं, तब तो ये बात आपको जेब ही नहीं देती, फिर आप कर क्या रहे हैं? ये एक गौर फिक्र की बात है, एक सोचने की बात है। आगे सुनिए, इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने के वक्त जो स्कॉलर्स यानी कि जो मौलाना होंगे वो बहुत ज़्यादा बागी हो जाएंगे और वो अपने बहुत कमांडिंग हो जाएंगे, चीज़ों को कमांड करेंगे और जो बुराई है उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अरे ठीक है, चलता है, कोई इशू नहीं है, मतलब उसका कुछ जिसको हम लोग कहते हैं तौजी पेश करना, उर्दू में तौजी पेश करना, और कुछ चीज़ों में कयास कर लेंगे, हाँ ठीक है ऐसा होता है तो वैसा हो जाएगा, वो होगा तो ये होगा। कर क्या रहे हैं? क्या ये मजहब आपके घर का है? क्या ये मजहब किसी दूसरे मौलाना के घर का है? क्या ये मजहब किसी एक आलिम दीन के घर का है? नहीं, ये खुदा की तरफ से मजहब है, जो भी डिवाइन रिलीजन है, जो भी डिवाइन रिलीजन है, जिसको भी आप मान रहे हैं। आप कैसे जो है वो अपने बेसिस पे, अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने इंटेलेक्ट के बेसिस पे जो है वो फैसले करते चले जा रहे हैं और हर चीज को जो है वो सही गलत जो है वो साबित करते चले जा रहे हैं? आप खुद सोचें, आप कर क्या रहे हैं? ये एक बहुत अहम बात है कि लोग जो है वो रिवाइज नहीं करते। आगे सुने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी ज़बान में स्कॉलर्स जो है उनकी ज़बानें जो है वो शीरी यानी कि शक्कर से भी ज़्यादा मीठी होगी, लेकिन उनके जो दिल है वो भेड़ियों के दिल होंगे। उनके दिल भेड़ियों के होंगे और उनकी ज़बानें जो है वो इतनी शाइस्ता, इतनी शीरी होगी। मैं अभी एक शख्स से बात कर रहा था, वो यही फरमा रहे थे, इतनी शाइस्तगी से, इतनी मतलब इतने बेहतर तरीके से जो अपनी बात को डेलिकेसी के साथ या बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ रखना और दिल में चोर होना, दिल भेड़ियों के होना, ये चीज वाज़े सब बिहार उल अनवार से मैं पढ़ रहा हूँ। ये कोई मैं मसनवी बातें नहीं सुना रहा हूँ, ये रिवायतें सुना रहा हूँ मासूम की। मासूम ये फरमाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आप रियलाइज कर रहे हैं? आगे सुने, इमाम जाफर सादिक अलैहि फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि जो मौलाना है वो चेस कर रहा है रूलर्स को, यानी कि जो हाकिम है, यानी कि जो हुकूमत में है, जो पावर पोजीशन में है, अगर तुम देखो कि जो भी आपके मेरे मजहबी स्कॉलर्स है या फिर मौलाना है, अगर वो उनको चेस कर रहे हैं तो फिर जान जाओ कि वक्त जो है वो अनकरीब है, यानी कि एंड टाइम्स जो है वो करीब है, मौला का ज़हूर जो है वो करीब है। अब आप देखें कि आज के ज़माने में, आज के माशरे में जो है वो जो भी पावर पोजीशन में है, मैं बहुत स्पेसिफाई करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक जनरिक बात बता रहा हूँ कि एक ऐसा वक्त आ गया कि जिसमें मौलाना जो है वो पावर पोजीशन में या फिर जो हुकूमत में लोग हैं उनको खुश करने के लिए उन पे कसीदे, उन पे मनक़बत और न जाने क्या क्या जो है वो पेश कर रहे हैं। क्या ये जेब देता है? यहाँ पर बाकायदा जो है वो इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम की रिवायत आती है अल काफ़ी में 146 में कि फिर वक्त करीब है। अब आप देखेंगे आया वक्त करीब नहीं है, और जो लोग बताओ ये कहते हैं कि हमारे जिंदगी में कहाँ ज़हूर ये वो, क्या आप दुआ अहद नहीं पढ़ते? दुआ अहद का जुमला है कि मासूम फरमाते हैं कि हम ज़हूर को नजदीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो अगर तुम मौला के मानने वाले हो तो ज़हूर को नजदीक देखो, और अगर तुम गैर हो तो फिर तुम ज़हूर को देखो ही ना। लेकिन वो जो खुदा ने तय कर दिया है वो आके ही रहेगा, आया तुम चाहो या ना चाहो, ये सब खुदा का मकर है, मकर अल्लाह है।
आगे सुनो, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि एक ग्रुप जो है वो क्लेम करेगा स्कॉलरशिप जबकि उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा नॉलेज से, यानी कि इल्म के बेसिस पे रिलीजियस कामों के लिए जो है वो पैसा फंडिंग की दरकार की जाएगी, लेकिन उनका कोई कोई हासिल उसूल नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी स्कॉलरशिप के लिए, पैसों के लिए, फंडिंग के लिए, खुम ज़कात दीगर चीजों के लिए सबसे पहले जी हम हमें दे, जबकि उनका कोई रिवर्शन ही नहीं है नॉलेज से। आप समझ पा रहे हैं? और जो नॉर्मल कॉमन मैन है बेचारा वो परेशान रहेगा, और ये स्कॉलर्स जो है ये इतना डोमिनेट करेंगे, इतना ज्यादा इनका डोमिनेंस हो जाएगा चीजों पे कि सब चीजें जो है वो तबाह और बर्बादी की तरफ चली जाएंगी। आगे सुने, यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम फरमाते हैं कि मौलाना जो है वो मेरे हाँ, ये बड़ी एक जरूरी रिवायत है, बिहार और अनबार में 52-113 में जो है वो आता है कि मौलाना जो है वो है कि जो मेरे मतलब जो मौला जब आ जाएंगे ना तो फिर मौला से ये कहेंगे, इसका मफहूम मैं दे रहा हूँ कि मौला हम चला तो रहे थे, आप क्यों आ गए माज़अल्लाह। ये जो है वो बातें होंगी और ये बातें जो है वो कहीं जाएंगी आखिरी ज़माने के मुताल्लिक एंड टाइम्स में। अब आप रियलाइज कर रहे हैं कि मासूम से मौलाना कहेगा, मौलाना नुतफा है तू, गंदगी है तू, तेरी कोई औकात भी साथ नहीं है, तू पस्ती है वो हस्ती है, तू मोमिन भी नहीं है वो अमीरुल मोमिनीन है, तू तुराब भी नहीं है वो अबू तुराब है, तू मुत्तकी भी नहीं है वो अमीरुल मुत्तकीन है, तू कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है, तू पस्ती है वो हस्ती है, तू नुतफा है वो नुख्ता है, और तेरी औकात ये कि तू ये कहता है कि मौला हम मजहब चला तो रहे थे, मौला इमाम ज़माना इस्लाम आप क्यों आ गए। आप समझ रहे हैं, ये एंड टाइम्स है। इस जमाने में किसी भी मौलाना से, आप चाहे किसी कॉमन मैन से जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो एक इंगेज हो जाए, किसी मौलाना से मुतासर नहीं होना, किसी रिलीजियस फिगर से मुतासर नहीं होता। अगर मैं अपने हिंदू भाई को भी कह रहा हूँ, आप किसी पंडित से, किसी इसी चर्च के फादर से क्रिश्चियंस के लिए, या फिर कोई जितना भी जो रबाई होते हैं जुडाइज्म में, इन सबसे दूर रहिए। आप कॉमन मैन है, अपनी किताबें पढ़ें, अपने अपने जो जिसको आप मानते हैं, जिस डिवाइन कनेक्शन पे आप बिलीव करते हैं उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो। ये बीच वाले लोगों पे क्यों पढ़ते हो यार, जब तुम खुद जो है वो खुद जो है वो तुम एक मुकम्मल नहीं हो, या फिर खुद जो है वो तुम्हारे पास चीजें खुदा ने नहीं दी है क्या, खुदा ने तुमसे ये कहा है कि हाँ भाई इनके तरह, खुदा तो ये कहता है कि तुझे मुझ तक आना है तो 14 के जरिए आ, अब ये मौलाना कहता है कि 14 पे जाना तो मेरे जरिए आ। कोई मंतक नहीं, कोई रिवायत में ऐसा नहीं मिलता है। सिर्फ मौला जो है वो अकेली मजहर जात खुदा है, खुदा के रिप्रेजेंटेटिव्स मौला हैं, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना तू ना मैं ना हमारे पहले जो गुजरे थे वो, ना हमारे बाद जो गुजरेंगे वो। मौला यानी कि 14, वो सवाल मसानी, खुदा ने सिर्फ फकत 2 चीजें दी और कुछ भी नहीं, कुरान अजीम और सबाल मसानी, वो 7 रिपीटेड आयात ऑफ वर्सेस जो रिपीट होती हैं, और कुरान अजीम दिया है, बुरहान रशीद दिया, फुरकान हमीद दिया है। तो याद रखिए, इन लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ये लोग सबसे ज्यादा जो है वो इस जमाने में करप्टेड लोग हैं, और ये बड़े खतरनाक लोग भी होते हैं ना। मतलब अब ये इस तरीके से होता है कि तौजी बना लेते हैं, कुछ भी जो है वो फ्रेम करके गलत सही जो है वो मजहब की रोशनी में दिखा के आप लोगों को मुतासर कर लेते हैं। मुतासर किसी से नहीं होना, फकत मौला, सिर्फ मौला ही 14, साहिब ज़मान, नरगिस चश्मन, यूसुफ ज़हरा। अली को देखना है, मेहदी को देखो, हुसैन को देखना है, मेहदी को देखो, हसन को देखना है, मेहदी को देखो, बाकर को देखना है, मेहदी को देखो, जाफर को देखना है, मेहदी को देखो, मूसा को देखना है, मेहदी को देखो, रजा को देखना है, मेहदी को, तकी को, नकी को, अस्करी को, सबको देखना है, मेहदी को देखो। अगर खुद मेहदी को देखना है तो फिर मेहदी को देखो। याद रखो वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सब के मौलाने। और याद रख कि तू नहीं है, बस वही खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।